अच्छा, बुक लिस्ट मेरी मेंस और प्रीलिम्स में ज़्यादा चेंज नहीं हुई, और आप भी यही करिए, एक सोर्स उठाइए, उसको थरली कंप्लीट कर लीजिए। हिस्ट्री से शुरू करेंगे। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने जहाँ कोचिंग की थी तो वहाँ के नोट्स, आर्ट एंड कल्चर के। फाइन आर्ट्स की एक किताब है 11वीं में एनसीईआरटी की, उसमें लास्ट में 5 पेज की ग्लॉसरी दी हुई है, उसका हर टर्म पढ़ लीजिए। प्रीलिम्स में सीधे क्वेश्चन उठ करके आ जाता है कि इस शब्द का मतलब ही क्या है, तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। और पूरी बुक में बॉक्स बने हुए हैं, बॉक्स इन द सेंस वो एक एक मॉन्यूमेंट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, जैसे गोल गुम्बद, तो उसमें लिखा है कि बिगेस्ट डोम इन इंडिया। इस तरह के फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स में। जब आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस देख लेंगे ना प्रीलिम्स के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें एग्जैक्टली इसमें से पढ़ना क्या है। तो हिस्ट्री के लिए ये आर्ट एंड कल्चर में फाइन आर्ट्स की वो किताब मी रह गई थी, वो मैंने नितिन सिंघानिया सर की एक बुक आती है आर्ट एंड कल्चर की, उससे मैंने कंप्लीट किया। एक्चुअली बुक नहीं पढ़ी थी, नितिन सिंघानिया सर के नोट्स आते हैं, प्रिंटेड नहीं, हैंड रिटन नोट्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले लीजिए। तो जो कमी थी, जैसे कि मैंने सर्कस मैं दूसरी जगहों पे नहीं पढ़ पाई, तो मैंने सर्कस वहाँ से कर लिया। पेंटिंग्स उसमें बहुत अच्छा दिया है, तो सिर्फ पेंटिंग्स वाला पोर्शन कर लिया, वो मैंने हैंड रिटन नोट्स से किया है, बुक से नहीं किया था। ये आप स्ट्रैटेजी रखें आर्ट एंड कल्चर के लिए। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पे आ जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम की एक किताब आती है राजीव अहीर सर की, उसका जो लेटेस्ट एडिशन है थोड़ा सा और इलेबोरेट है और वेल रिटन है, पूरा कर लीजिए उसको, तो बाय हार्ट करना है शायद उस किताब को, और आपको उसको 5 से 10 बार पढ़ना पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री में इसके अलावा कुछ दूसरा रेफर नहीं किया, प्री में भी और मेंस में भी। मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री मैंने कंबाइंड तमिलनाडु बोर्ड की किताब से किया था। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जो वाजीराम में नोट्स थे उनका भी सहारा लिया, और बाकी ये 2 चीज़ें, तमिलनाडु की 11th स्टैंडर्ड की बुक बहुत ल्यूसिडली रिटन है, बहुत सिंपल है, उसको अच्छे से करिए। और खासकर जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है मिडिवल का, उसको ठीक से करिए, जो पोस्ट हुई हिस्ट्री के लिए और आर्ट एंड कल्चर के लिए। अब बात करते हैं पॉलिटी की, तो लक्ष्मीकांत का लेटेस्ट एडिशन आपको करना ही है, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेंस में भी कुछ पॉइंट्स डायरेक्ट अगर क्वेश्चन है तो आपको लगेंगे उससे। उसके अलावा जहाँ मैंने कोचिंग की थी वहाँ पे अविनाश गौतम सर और रविंद्रन सर के जो नोट्स थे क्लासरूम के, उनको मैंने मेंस के लिए यूज़ किया, ओनली फॉर मेंस, फॉर प्रीलिम्स ओनली लक्ष्मीकांत। और इन सबको आपको सप्लीमेंट करना है PT 365 के साथ। मैंने पहले ही वो करंट अफेयर्स में कवर कर लिया कि आप PT 365 के साथ इन सबको प्रीलिम्स के लिए कॉम्प्लीमेंट करिए, और मेंस 365 के साथ कॉम्प्लीमेंट करिए मेंस के एग्ज़ाम के लिए। पॉलिटी में इतना ही किया था, और इन्हीं 2 सोर्सेज को मैंने बार बार यूज़ किया। पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी केवल मैंने 4 NCERTs की थी 11th-12th में 2+2, और उन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। रीडिंग बिटवीन द लाइंस होता है क्योंकि कंसेप्ट्स हैं काफ़ी सारे। मृणाल सर की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे राज तनिल मैम का एक वीडियो लेक्चर पूरा सीरीज़ पड़ा हुआ है, उसके नोट्स नहीं बनाए, सिर्फ उसे समझने के लिए यूज़ किया कि कंसेप्ट्स मेरे क्लियर हो जाएं कि एग्जैक्टली है क्या ज्योग्राफी। तो आराम से उस सीरीज़ को आप देखिए और पढ़िए NCERT से, ताकि रिवीजन की तरह आप NCERT को पढ़ेंगे और बहुत अच्छी आपकी ग्रैस्प आएगी सब्जेक्ट पे। ज्योग्राफी में बात करें तो मैपिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। एटलस मैंने यूज़ किया, ऑक्सफर्ड का स्टूडेंट एटलस, और वो एक दिन का काम नहीं है, वो जब भी पढ़ें एटलस के साथ बैठ कर के पढ़ें। जो लोकेशन का नाम आए उसे तुरंत सर्च कर लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जो देश दुनिया में न्यूज़ में है कंट्रीज़, उनको देख लीजिए। ज्योग्राफी के बाद एनवायरनमेंट पे आते हैं। NCERT में केमिस्ट्री 11th क्लास में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री करके एक सब चैप्टर है, वो करिए। 12th NCERT बायोलॉजी में 4 चैप्टर्स हैं, उनको कर लीजिए। वैशाली आनंद मैम का टेलीग्राम पे एक चैनल चलता है, उसमें वो बहुत अच्छे क्वालिटी के रिसोर्सेज शेयर करती रहती हैं, तो वो PDF फॉर्मेट में होते हैं, आप उसको देखिए। फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा उसमें आपको कवरेज मिल जाएगा। वो MCQs भी शेयर करती हैं साथ साथ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। शंकर IAS सर की बुक मैंने बहुत सिलेक्टिवली पढ़ी है, सिर्फ वो चीज़ें जो बार बार न्यूज़ में आ रही हों और जिनका मुझे थोड़ा सा कम नॉलेज हो उनको किया। और एनवायरनमेंट के जो मेरे कोचिंग के नोट्स थे वो भी मैंने रेफ़र किए थे एक बेसिक बेस बनाने के लिए। एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी पर बेसिक आता है, करंट अफेयर्स से हो जाता है, साइंस मॉनिटर RSTV पे आता है। यदि आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं
तो यूट्यूब पर छोटे छोटे वीडियोस जो एनिमेटेड होते हैं एक्सप्लेनर्स टाइप के, उनको देख लीजिए। मैंने कोचिंग के नोट्स भी रेफ़र किए थे ताकि एक बैकग्राउंड, खासकर बायोटेक्नोलॉजी वगैरह से, मेरा क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड रहा तो समझ में नहीं आता था, तो वहाँ के नोट्स भी मैंने लिए। अगर आपके फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ ये नोट्स शेयर कर लीजिए और हो जाता है। साइंस एंड टेक में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने विजन आईएएस का पीटी कंपाइलेशन, मेंस कंपाइलेशन पूरा बाय हार्ट कर लिया था और कंसेप्ट्स को तो समझ लिया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद अब आएंगे हम इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर का जो अनअकैडमी पे कोर्स है वो मैंने 2019 में जब मैं जॉब में थी तभी शुरू कर दिया था। तो ऑलमोस्ट 500 पेजेस का उनका मटेरियल रहता है। उसमें क्वेश्चंस हर टॉपिक वाइज ऑलरेडी सेग्रीगेटेड दिए हैं, बहुत ही होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल है, उसको रेफ़र किया। 11th क्लास की एनसीईआरटी रेफ़र की थी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें ऐसे और आंसर राइटिंग का बहुत मटेरियल है। तो ये दो मेरे इकोनॉमिक्स के लिए रहे। बाकी कोचिंग के नोट्स भी थे जो मैंने सिर्फ मेंस के लिए यूज़ किए थे।